ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, योगी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आरक्षण पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, यूपी पुलिस पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, विशासन ले बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा उनके हथियारों से, अरे दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो रिहा करो, बेगुनाहों को रिहा करो, बेगुनाहों को रिहा करो। हकीम सैयद शाहिद हकीम, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, 1960 फुटबॉल ओलंपियन हूँ, ध्यानचंद अवार्डी हूँ। फौजियों का और खिलाड़ियों का काम है कि इंसाफ की बात करें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज जो जुल्म हो रहा है सारे मुल्क में, एक डेमोक्रेसी में बड़ी मुश्किल बड़ी हैरत की बात है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ मोदी एंड शाह, फॉर हिंदुत्व, बाय ईवीएम। ये हमारी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जितना जुल्म इस डेमोक्रेसी में हो रहा, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जिन दो लड़कों को पकड़ लिया, अंशाद को और फेरोज़ को, और इससे पहले जो है जर्नलिस्ट को हमारे पकड़ा था, आज जम्मू में 2 सिखों को पकड़ लिया है, एक सिख औरत को पकड़ लिया है, और ममता बनर्जी की भावच पे सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। यानी मोदी के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं सकते आप, अमित शाह के खिलाफ, लेकिन इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तुम कितने भरोगे जेल बिल नहीं डालने तैयार हैं। हक बात के लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, वेहेमेंटली प्रोटेस्ट दैट यू मोदी सरकार शुड रियलाइज एंड डेफिनेटली किसान मूवमेंट इज गोइंग टू किल दिस मूवमेंट सरकार। हम सबको किसान मूवमेंट का साथ देना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम सिख ईसाई बात, हम सारे हिंदुस्तानी अवाम और गरीब अवाम, मजलूम अवाम, डिप्रेस ऑप्रेस क्लासेस की बात करते हैं। दैट वी हैव टू फाइट फॉर देम एंड आई थिंक आई कॉन्ग्रेचुलेट हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरह के मुसलसल ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और हम आवाज़ देते हैं कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम एक हैं। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट करने का मकसद कि यूपी में 2 जो नौजवान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वहाँ तंजीम की एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, वो लोगों को योगी हुकूमत जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे अपने घर के लिए, अचानक से एसटीएफ उठाती है, उठाकर उनको कस्टडी में रखती है। वो पता भी नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ हैं। जब उनके माँ बाप उनको ढूंढने के बाद पता नहीं चलता तो वो जाकर कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट होने के बाद एसटीएफ बौखला जाती है। बौखलाने के बाद एसटीएफ दूसरे दिन मीडिया में वो बच्चों को लाकर ऐसा बताया जाता है जैसा कि वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं और कुछ यहाँ पे देश में एक बहुत बड़ा कारनामा करने की कोशिश कर रहे थे। ये यूपी हुकूमत जब से पावर में आई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बना रही है। कभी सीएए के नाम पे, जो सीएए एक ऐसा कानून, काला कानून था, जो कानून को पूरे मुल्क में पूरे लोग अपोज करे थे, वैसे कानून के ख़िलाफ़ लोग जब रोडों पे उतरे तो उसको भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा गया है। वहाँ पे भी इसी तरीके से, और हाथरस का एक जो केस था, वहाँ पे हमारे जो लड़के हैं जहाँ कर एक मजलूम की एक खिदमत करना, एक मजलूम के एक जाकर उसको हौसला देना, उसके लिए जब जा रहे थे उनको भी पकड़कर यूपी हुकूमत ने केसों में डाला है। जो कोई भी अगेंस्ट यूपी हुकूमत या बीजेपी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उन लोगों को ये लोग टारगेट बना रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सीएए के टाइम पर भी कई एक केसेस हुए जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है। हमारे भाइयों के पास खाने को खाना नहीं है, कई भाइयों के पास जॉब नहीं है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, मगर या जहाँ पे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए आवाज़ उठाना बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। वो बीजेपी कभी भी कोई भी एक इशू होता है तो किसी भी एंगल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जोड़ने की कोशिश करती है। बैंगलोर के जो इशू हुआ था उसमें भी कल चार्जशीट डाली गई है। हमें पता था 100% हमारा नाम वो डालेंगे, मगर हमारे नाम के लोग कुछ नहीं कर सकते।
तो अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपने वोट बैंक को अपनी तरफ कर लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाया जाता है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका कंडम करती है और आने दिनों में अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो फिर हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। हम लोग आज ऑफिसर्स से ये ऐलान कर रहे हैं, कल रोडों पे आएंगे, फिर हुकूमत हमारे को संभालना बहुत मुश्किल होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करते बोल रहे हैं, बैन करके देखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम बैन कर सकते हैं आप, उसके काम को बैन नहीं कर सकते। तो मैं अभी भी बीजेपी हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन जो बेकसूर है सीएए के टाइम कितने लोगों को, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, दलित हो, सबको अरेस्ट किया गया, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। ये सबको रिहा करना है और अपनी गंदी पॉलिटिक्स को छोड़ना है, वरना आने वाले दिनों में बहुत बड़े चैलेंज का उनको सामना करना पड़ेगा। शेख एजाज अली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, गुलबर्गा।